वही थोड़ा आधे घंटे की जो हम क्लास पढ़ाएँगे मतलब अभी कंटिन्यू आधे घंटे आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक होगी थोड़ी वो मुश्किल हो जाएगी। तो अगले आधे घंटे तक मैं 3-4 क्वेश्चन करूँगा, जो मुझे ही करना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं ही करता हूँ क्लास में, क्योंकि मुझे ये डर रहता है पढ़ाते वक़्त हमेशा कि किसी बच्चे का रिज़ल्ट खराब ना हो जाए। ड्यूरिंग लेक्चर ही मुझे बहुत टेंशन रहती है पढ़ाते टाइम, कि कोई बच्चा कहीं गलती ना कर दे, छोटा-सा कहीं एरर डिफ़ॉल्ट ना लेकर आ जाए, कि एग्ज़ामिनेशन में जाके वो वहाँ पे गड़बड़ कर दे। देखो, मैं स्टार्टिंग में कहीं भी पहले तो पढ़ाता नहीं हूँ, शुरू में बहुत लेट पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं धीरे-धीरे जब कंटिन्यू पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों। जब आप आए थे तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, उस वक़्त आपका लेवल भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे बैचेज़ ऑलरेडी बहुत फुल चल रहे थे। मतलब 8 से 9 घंटे मेरी पर डे क्लासेस रहती थी, तो आपसे कोई बातचीत मैं कर नहीं पाता था। तो ओम जी ने शुरू किया था, तो अभी हम लोग जो अगले आधे घंटे तक क्लासेस करेंगे या इसके बाद के जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो हर दिन मुश्किल आएगा। शुरू में कोई भी चैप्टर बहुत ईज़ी होगा, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर शुरू में ईज़ी होगा, बाद में मुश्किल होगा। धीरे-धीरे इतना मुश्किल होगा कि पूछो मत। तो अभी जो हम लोग टॉपिक करेंगे फिलहाल, वो थोड़ा काफ़ी मुश्किल है, लेकिन नाम का मुश्किल है। देखने में जो टॉपिक अभी मुश्किल लग रहा होगा, वो वैसे बहुत ईज़ी है। हम चूँकि पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो अभी जो टॉपिक हम करेंगे, देखने में, सुनने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो शुरू करते हैं। ज़रा देखें आप। बहुत ध्यान से अगले आधे घंटे तक देखना है। आधे घंटे बाद जब मैं न्यूमेरिकल आपसे बोलूँगा, तब आप ट्राई करना। बस आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन तो मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि ड्यूरिंग आप एग्ज़ामिनेशन पीरियड यहाँ तो भाई सीआईएस में टॉप करने से क्या फ़ायदा है? 10-12 बच्चों के बीच में आप हीरो बन जाएँगे तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना उससे। वो तो झूठ-मूठ की शाबाशी है कि अपने पीठ पे ले लिए, वाह, वाह! बहुत बढ़िया, लेकिन उससे तो बकवास बातें हैं। अगर कोई टीचर आपको चढ़ा रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो टाइम पास वाली सिचुएशन है। अच्छा रिज़ल्ट तो तब होगा जब आप बहुत एआईआर ऑल इंडिया रैंक पे अगर आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं और आपका सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट अच्छा आता है, तो कोई बोलता है ये बच्चा बहुत अच्छा था। और आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो कोई बोलेगा जो पढ़ाने वाला था वो भी अच्छा था। अगर आप अच्छा नहीं रिज़ल्ट लेकर आते हैं, इसका मतलब सीधा-सीधा बात है कि मैं बहुत घटिया और गंदा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप में तो कोई कमी नहीं है। तो अभी जो टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। पिछले क्लास में हमने ऐसा एक बात करा था, यहाँ आप देखेंगे KClO3 है, इसको हिट करेंगे तो ये बनता है KCl प्लस O2। मैंने आपको 4 बातें यहाँ बोल दिया था, उसको रिपीट कर रहा हूँ। पहला लाइन कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, तो लिटरेचर में लिखा हुआ होगा। आप ज़रा ध्यान सुनिए, ये सब रफ है, 10 मिनट बैकग्राउंड है पिछले क्लास का, उसको ज़रा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भी रिएक्शन जो भी लिटरेचर में लिखी होगी, उसको हमें ऐसे लिखना है। लिटरेचर मतलब वर्डिंग में लिखा होगा, उसको हम केमिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे पता चला? ये हीटिंग इफेक्ट से पता चलता है। मतलब इसको हिट करने पे क्या बनेगा? जैसे घर में हम जानते हैं कि पानी को हिट करेंगे तो बॉयल होगा। तो ऐसे ही कुछ हिट करने पे कुछ फीचर होगा, वो मैं आपको करके बार-बार दूँगा। लेकिन जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दूँगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। मेरा बस एक्चुअली मेन ऑब्जेक्ट ये है कि मैं अगले 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जितने भी आपको टाइम पढ़ाऊँ, मैं सीधा-सीधा ये बताऊँ कि कहाँ से वैल्यू ले रहा है, कोई टीचर कहाँ से पढ़ाता है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना है बस। तो हीटिंग इफेक्ट मैं बताऊँगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमेशा अनबैलेंस इक्वेशन होगा। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, लेकिन हम बोलेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। तो मैंने आपसे बताया था कि पहले क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन से रिएक्शन में इसको राइट करना है, आप जानते हैं। फिर रिएक्शन में राइट करने के बाद मैंने आपसे बोला है कि ये कैसा होगा? अनबैलेंस इक्वेशन होगा, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस के बारे में भी मैंने आपसे बोला था कि बैलेंस करने का काम भी मैं ही करके आपको दूँगा हर वक़्त। लेकिन जब मैं एक टॉपिक एक दिन आएगा बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, जब मैं वो पढ़ा लूँगा, तो आप देखना दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, कितना भी बड़ा तुर्रम-खां कोई आपको लाके क्वेश्चन दे, आप देखते ही बोलोगे कि एक लाइन में आंसर आएगा। तो बैलेंस करने के बाद यहाँ तक सारा काम मैं करके दूँगा और इसके आगे का कैलकुलेशन अभी हमें सीखना है। अगले आधे घंटे तक हमें कैलकुलेशन 2 मेथड से सीखना है, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। मैं शुरू में तो ये पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके बाद पूरे 2 साल तक मैं इसे फॉलो करूँगा। एक बार ज़रा मैं दोबारा बोल दूँ। हमारे पास 2 कैलकुलेशन है, एक मेथड 1, मेथड 2। तो मेथड 1 अभी हम शुरू में 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, जो फालतू है, टाइम लॉस है, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम मेथड 2 पे फ़ॉलो करेंगे। क्लास 11th पूरा 1 साल और क्लास 12th के भी फिज़िकल मतलब 5 चैप्टर हैं, उसको हम पूरा का पूरा मेथड 2 से हम सॉल्व करेंगे। मेथड 2 एक मेथड ऐसा है कि बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन भी 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड 2 को डेवलप तभी हम कर पाएँगे जब मेथड 1 आता हो। मेथड 1 तभी आएगा जब ऊपर के सारे स्टेप हमें अच्छे से आते हों। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या करेंगे, इसको हम पहले बैलेंस करेंगे, तो हमने ऐसे यहाँ पे बैलेंस करके दिया है। ये क कैसे पता चलेगा बैलेंस होगा? ये मेरा काम है, मैं करके हर वक़्त दूँगा। तो ये हमने देखा, इसका नाम हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो एक स्टेप ये लिखा हमने, दूसरा ये देखा, तीसरा हमने ये देखा। इसके बाद मैंने आपसे बताया है कि ये जो आगे लिखे होते हैं इनको बोलते हैं कोएफ़िशिएंट। जैसे इसका कोएफ़िशिएंट 2 है, इसका कोएफ़िशिएंट 2 है और इसका कोएफ़िशिएंट 3 है।
कोफिशिएंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोफिशिएंट को ही अच्छे बुक्स में इसको मोल पढ़ते हैं। कोफिशिएंट कहाँ से आता है? कोफिशिएंट आपने बैलेंस करने के लिए जो वैल्यू यूज़ किया है उसका नाम है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक बार दोबारा बोलता हूँ, कोफिशिएंट एक नंबर है जो आपने यूज़ किया है बैलेंस करने के लिए। ये कैसे पता चलेगा कि कितना लेना है? ये धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते 1 डेढ़ साल की कोर्स में आराम से आपको आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीछे लगे रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया है, या इसी को बुक्स में लिखा होगा एटम्स। ये हमने पिछले क्लास में यहाँ तक बातें कर ली है। फिर हमारे पास मैंने बताया कि एक ही फ़ॉर्मूला है जो भगवान ने हमें दे रखा है, इसी फ़ॉर्मूले को लेकर हम पूरा कोर्स में चलेंगे, जिस फ़ॉर्मूले का नाम है मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या मोल ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NaCl डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है? मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी बात को हमने थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिखा था, मोल ऑफ रिएक्टेंट या मोल ऑफ प्रोडक्ट। ये डिवाइड नहीं है और है, मोल ऑफ रिएक्टेंट या मोल ऑफ प्रोडक्ट कुछ भी एक लेना है और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट लेना है। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यही, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को लेके देखना मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन में जब भी पूछेगा, अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमें क्लियर होगा। क्वेश्चन में जब भी पूछेगा, मान लेते हैं ये बैलेंस है, अभी बैलेंस तो है नहीं लेकिन चलो कर देते हैं। ये देखो, मान लेते हैं बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, या तो इसका मास जरा देख लें, या इसका मोल गिवन होगा, या इसका वॉल्यूम गिवन होगा, कुछ गिवन होगा, और इसके बारे में पूछेगा। देख लें आप, इनके बारे में पूछेगा, मतलब किसके बारे में पूछेगा? रिएक्टेंट का गिवन हो, जरा देख लें आप प्रोडक्ट का पूछ ले, या प्रोडक्ट का गिवन हो या रिएक्टेंट का पूछ ले। हमारे पूरे कोर्स में यही आएगा, किसी एक का डाटा गिवन होगा और दूसरे का पूछेगा, किसी एक का डाटा गिवन होगा, दूसरे का पूछेगा, बार-बार ये क्वेश्चन आएगा, इसके बारे में जरा हमें देखना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी जो हमने KClO3 लिखा था, मैं समझाना चाहता हूँ कि KClO3 को जब हमने हिट किया तो जो भी बना, मान लेते हैं P1 प्लस P2 दो प्रोडक्ट बन गए। तो ये जो एग्जाम्पल है सिंगल रिएक्टेंट का है। सिंगल रिएक्टेंट का मतलब जिसमें एक साइड ही रिएक्टेंट है। दूसरा एक एग्जांपल हमने जैसे NaOH और HCl ले लिया। HCl एक एसिड है, कैसे पता चला एसिड है? हम धीरे-धीरे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्लास 9-10 में बच्चे पढ़ के आते हैं टाइम पास जैसा, कि लिटमस पेपर पे ऐसा करता है, इसको टेस्ट करने पे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, सब फालतू बातें हैं, मैं आपको रियली बताऊँ। वो बस 9-10 तक बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और बच्चे बनते रहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि एसिड क्या है। एसिड बेसिकली 10 टाइप का है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वीक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड ऐसे करके नाम है, जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं आपको बताऊँ पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, जो करीबन 350-400 पेज के आसपास में हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। एनसीईआरटी में 12 पेज में लिखा हुआ है, लेकिन हम 300-350 के आसपास में मैंने इस पेज में पढ़ाया है पिछले साल। इस बार भी हम उतना ही पेज में करेंगे, तब जाके हमें थोड़ा क्लियर होगा। और मैं बच्चे को लास्ट में ही बोलता हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम मैं तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको हमेशा एग्जामिनेशन में लास्ट में करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस 99% रहते हैं। आप कितना भी पढ़ के जाएंगे तो गलतियां होती हैं। तो इन्हीं में जब वो टॉपिक आएगा तो देखेंगे। अभी ये रिएक्शन होगा तो यहाँ बन जाएगा एक NaCl प्लस एक वाटर बनेगा। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डबल रिएक्टेंट है। ये कैसा है? मोर देन वन रिएक्टेंट है, ऐसा बोल सकते हैं, डबल या मोर देन वन रिएक्टेंट। तो एक तो ये वाला है मोर देन वन रिएक्टेंट, और एक कैसा है? सिंगल रिएक्टेंट। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिलहाल सिंगल रिएक्टेंट से पढ़ेंगे। 2-4 क्वेश्चन सिंगल रिएक्टेंट का करेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन कैसे करेंगे? मोर देन वन रिएक्टेंट का करेंगे। तो हमारी हेडिंग है केस 1 लिखेंगे सिंगल रिएक्टेंट। आज की क्लास के हम हेडिंग लिखेंगे सिंगल रिएक्टेंट। ये सब रफ था, लिखेंगे सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ तक सारी बातें रफ है, लिखेंगे अब सिंगल रिएक्टेंट। क्वेश्चन लिखना है आपको, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KCl एंड O2, moles of KCl and O2 when 367 when 367.5 when 367 बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं 367.5 ग्राम of KClO3 are heated when 367.5 gram of KClO3 are heated। देखिए मैं करता हूँ, स्क्रीन पे जरा सभी बच्चों को देखना है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि लिटरेचर में लिखा होगा ऐसे लिखना है, तो मैंने ये आपको लिख के दिया है, ये KCl प्लस O2, और बार बार ये लाइन तो जरूर लिखना है। क्या लिखना है? अनबैलेंस इक्वेशन। फिर मैंने बताया इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो हमने ऐसा बैलेंस कर दिया, तो ये बना 2 KCl प्लस O2। ये 2-3 लाइन शुरू में हमें लिखना है,
ये हम तब तक लिखेंगे जब तक हमारा चैप्टर चलेगा, क्योंकि हमें रिवीजन में कंफर्ट हुआ, हम समझ पाएंगे क्या चल रहा है। इसके बारे में डब्ल्यू गिवन है, क्वेश्चन में जरा देख लें। इसका डब्ल्यू गिवन है 367.5 ग्राम। आपसे पूछ रहा है इन दोनों का मोल बताना है, मोल ऑफ KCl और मोल ऑफ O2 बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ KClO3 निकालना पड़ेगा। स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखेंगे, मोल ऑफ KClO3 कैसे निकालेंगे, 367.5 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। दोबारा बोलो, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ClO3 का जो K का मास होता है 39 होता है, जानते हैं, और इसका होता है 35.5 होता है, प्लस ये 60 इंटू 3। ये रफ है, इधर रफ आपको जरा मैं समझा रहा हूँ। इसका जब हम मास करेंगे ऐड तो 122.5 होगा। जब मैं इसको 122.5 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसके बाद आपको याद होगा एक ही फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है, NKClO3/2 NKCl/2 NO2/3। बेसिकली इस फॉर्मूले में जब हम n के जगह पे 3 रखेंगे, जरा देख लें, इसके जगह पे 3 रख देंगे क्योंकि निकल के वैल्यू आ रही है 3/2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा NKCl/2 NO2/3। अब यहाँ से हम इजीली NKCl और NO2 निकाल लेंगे, जो मैं अभी निकाल के आपको दिखाऊंगा। पहले ये कॉपी कर लेंगे। ये जो मैंने मोलर मास वगैरह कैलकुलेट किया है, कॉपी के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अगर आपको लगे तो लिखना, आगे पीछे नहीं लिखना है। जब भी कॉपी में कहीं कैलकुलेशन आए उसी पेज पे लिखना है। आपकी कॉपी है, आप जैसे मर्जी आप वैसे लिखो। मैंने एक लड़की को इस साल पढ़ाया था, आपको मैं बताऊं, उस लड़की का तो नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि थोड़ा उसका रिजल्ट आ जाए एक बार। मैंने उसकी कॉपी मंगवाई थी, उसने पंजाबी लैंग्वेज में जो जो उसको इंपॉर्टेंट लगता था उसने अपनी लैंग्वेज में पूरी कॉपी में लिखी थी। जब मैंने उसका नोटबुक मंगवाया तो मैंने देखा, तो मैंने बोला ये सब क्यों लिखा, बोला सर ये सब मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने साथ साथ में लिख लिया था। और आपको बताऊं, वो 10th का डिस्ट्रिक्ट टॉपर था CIS का, मुझे लगता है इस बार भी 12th का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहेगा। ठीक है, ये कॉपी करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे NKCl निकालना है तो क्या करूंगा, इसी लाइन से जरा देखो कैसे लिखूंगा, 3/2 जो मोल है इंटू 3 लिख दूंगा, आप जानते हैं। अगर मैं यहाँ से NO2 कैसे निकालूंगा, 3/2 लिखूंगा इंटू 3 लिख लूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे आया होगा ये, सॉरी ये 2 है, ये 2 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है यहाँ। NKCl की वैल्यू कैसी है, 3/2 इंटू 3 और 3/2 इंटू 3। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा और देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो पाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। NKCl कैसे निकाला हमने, मोल ऑफ KClO3 इंटू लिख दिया हमने डायरेक्ट वहां पे 2, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है। क्वेश्चन है अगला, लिखेंगे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट STP, STP कैपिटल लेटर में लिखना है, प्रोड्यूस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आप जानते हैं STP, बाय हीटिंग, by heating 25 gram, by heating 25 gram of CaCO3, of CaCO3, 25 ग्राम ऑफ CaCO3। मैं करता हूं, अब जरा स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में कि NCERT वाले मोल का और मोल से रिलेशन अलग पढ़ाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मोल मास का अलग पढ़ाते हैं पिछले क्लास में। और फिर मैंने बोला था कि मोल वॉल्यूम का अलग पढ़ाते हैं। मैंने शुरू में सब समझा दिया कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला वाला सब हमने देख लिया। और मैंने बताया कि सब हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन मतलब कभी मोल से मास, मास से मोल, मोल से वॉल्यूम, ऐसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था KClO3 वाला, उसमें दिखाई दे रहा है कि मास गिवन है और उससे मोल निकालना है। उस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है, यानी मास मोल का रिलेशन है। कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन कैसा है, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, मोल और वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है। तो चलो मैं एक बार निकालता हूँ, आप देखो, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा देख, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि बैलेंस वाला रिएक्शन देखेंगे तो ये लिखा हुआ है CaCO3, इसको हिट करेंगे तो ये बना CaO प्लस CO2 में इस तरह की ब्रेक हुआ। और देखेंगे बैलेंस है तो ऑलरेडी ये बैलेंस है, बैलेंस करने की इसको जरूरत नहीं है।
इसके बारे में लिखा हुआ है 25 ग्राम, यानी इसके बारे में W गिवन है, ये W गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका N निकालेंगे। N निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। मास देखेंगे जरा से, देखो यहाँ पे कैल्शियम का 40, ये 12 प्लस ये 48। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 100 होता है तो मुझे डायरेक्ट पता था, लेकिन मैंने एक बार जरा कैलकुलेट करके आपको दिखाया। तो 25 बाई नीचे 100, ये कितना होगा 1/4। ये 1/4 यहाँ से हमने निकाला मोल। हमसे क्वेश्चन में मोल नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालो। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N × 22.4 लीटर। आप बार बार नोट्स में फॉर्मूले को रिकॉल बार बार करते रहना है। N × 22.4 लीटर, इसका मतलब हो गया मुझे NCO2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि NCO2 निकलेगा उसी को हम यहाँ रखेंगे। NCO2 कैसे निकालेंगे, तो जरा देखो यहाँ पे NCO2 निकालने का सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पे जब आएंगे तो इनका कोएफिशिएंट आप जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा, जरा देखो NCaCO3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू NCaO डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई 1। क्यों 1 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, मोल ऑफ रिएक्टेंट या मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये सब रफ है, इधर की बातें रफ है, यही फॉर्मूला है। तो मैं NCO2 इक्वल टू कितना लिखूंगा, डायरेक्ट 1/4, और जब मैं यहाँ आऊंगा तो 1/4 × 22.4 लीटर लिखूंगा। इसको जरा कॉपी करना है, और यहाँ तक जरा समझ में आया हो तो जरा थम्स अप का साइन जरा जल्दी दिखाना है, फिर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हम करेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो लिखूंगा थोड़ा उसको ध्यान से लिखना है, क्योंकि वो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिखना, कैलकुलेट कैलकुलेट वेट ऑफ कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू, ऐसे लिखना, रेसिड्यू ऑप्टेन ऑप्टेन 52 पॉइंट 52 पॉइंट 52 पॉइंट की जगह पर लिखना 55.2 लिखना, 55.2 ऐसे थोड़ा कर लेना, 55.2 ग्राम ऑफ 55.2 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट ब्रैकेट में लिखना Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट पूरा लिखना, ब्रैकेट में लिखना Ag2CO3 is heated and also calculate total volume of gases revolved at STP revolved at STP revolved at STP। क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। ऐसा पढ़ना है कि आपको उसका पूरा मीनिंग समझ में आए, अंग्रेजी रट्टा नहीं मारना है। फिर मैं जरा आपको बताता हूँ, मुझे अंग्रेजी लोगों से तो प्रॉब्लम है, सीधा सीधा बताता हूँ कि देखना है कैसे हो रहा है और क्या है। अब करते हैं, पढ़ ले अपने, देखो सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले क्या है, सिल्वर कार्बोनेट लिखेंगे Ag2CO3, इसका मतलब इसका हिट वाला साइन भी देखेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि वॉल्यूम निकालना है CO2 का और O2 का, इसका मतलब एक तो Ag बनेगा, एक CO2 बनेगा और एक O2 बनेगा। ऑफ कोर्स ये कैसा है, अनबैलेंस इक्वेशन आप जानते हैं, फिर इसको बैलेंस करें। जरा प्लीज यहाँ देखना है, बैलेंस वन का मेथड वन, बैलेंस का मेथड वन है, कैसे लिखेंगे, ये लिखा हुआ Ag2CO3, इसको हिट करेंगे तो ये Ag ऑलरेडी बैलेंस है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2Ag लिखूंगा जो ऑलरेडी बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब CO2 को मैं लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाफ, ये भी कैसा है, बैलेंस इक्वेशन है।
CO2 और कैसा है हाफ O2, ये भी कैसा है बैलेंस है। लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि जब भी बैलेंस करने के लिए या कैलकुलेशन के लिए आया तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो एकदम कसम खा लेते हैं कि माँ कसम कुछ भी हो जाए आंसर ला के ही मानूंगा। तो ऐसे वाले में टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं। इसको हमें कोशिश ऐसा करना है कि सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू में बैलेंस हो। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन में हाफ O2 आया हुआ है, तो कैलकुलेशन में जाएंगे हम तो और भी क्या होगी तकलीफ होगी। तो हम ऐसा बैलेंस करेंगे कि सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी कोई कैलकुलेशन आए तो ध्यान रखना है कि डेसिमल में ना लाके सिंपलेस्ट जहां लास्ट उसका कैलकुलेशन हो फ्रैक्शन में आके रह जाता हो वहां छोड़ देंगे। कई बच्चों को मैंने देखा कि जब न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो कसम खा लेते हैं कि बस अब कुछ भी हो जाए मानूंगा नहीं, इसका ला के डेसिमल में ही छोड़ूंगा। वो बस अपने आप को नुकसान में ही पहुंचाते हैं। तो हम दूसरा बैलेंस करेंगे इसको जो मेथड 2 है, और हम सेकंड वाले को लेके चलेंगे। सेकंड वाले को लेके चलेंगे, सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसे बैलेंस करेंगे। तो ये 4Ag है प्लस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 2CO2 प्लस यहाँ पे O2। ये कैसा हो गया बैलेंस इक्वेशन। हम लोग ये वाला लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले से भी आंसर आएगा लेकिन ऊपर वाले से हाफ O2 लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन में हम थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसीलिए हम नीचे वाले को बार बार यूज करेंगे। ये बातें जरा जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे कैलकुलेशन वगैरह इसका बताता हूँ, आप थोड़ा उसको ध्यान से देखना। जल्दी से इतनी बातें कॉपी कर लेंगे ऊपर थोड़ा। हो गया। मैं करता हूँ, देखिए आप, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे क्या गिवन है, इसका डब्ल्यू गिवन है। थोड़ा यहाँ देखना है डब्ल्यू के बारे में, इसका गिवन है 55.2 ग्राम। हमें निकालना है मोल। मोल निकालने के लिए 55.2 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। सिल्वर का मास होता है 108 इंटू 2। ये कॉपी के साइड में ही लिखना है। 108 कहाँ से आया, पीछे एक टेबल हमने बनाया वहां से हमने कॉपी किया। मुझे तो 118 एलिमेंट तो मोलर मास याद है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, और आप विश्वास नहीं करोगे उनके एटॉमिक नंबर याद है, ये भी विश्वास नहीं करोगे। 50 तक मैंने टेबल, 50 तक स्क्वायर, 50 तक क्यूब सब याद रख रखा है। कि मैं चाहता नहीं हूँ मेरा कैलकुलेशन में रिजल्ट कभी खराब हो, क्योंकि आप तो खैर +1 +2 की तैयारी में हो, मैं सिविल सर्वेंट में हूँ, तो मैं मुझे पता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये मान के चला कि ऐसा तैयारी करना है कि कोई रेस में आगे ना आए। आप लोग को भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए। 108 इंटू 2 हमने लिखा है। कार्बन की वैल्यू आप देख रहे हैं ऑलरेडी कितना है, 12 इंटू 1। जरा प्लीज ये देखना है कैलकुलेशन में क्यों आपको बता रहा हूँ। फिर 16 इंटू 3 यहाँ पे लिखा हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि ये जो आपने कैलकुलेशन लिखा है सर, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आपने नहीं किया। जरा प्लीज यहाँ देखो, सिल्वर का 108 इंटू 2 ये वाला 2 है, कार्बन का 12 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सर ये 2 आपने यूज नहीं किया, ये 2 भी तो इसमें मोलर मास में यूज करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ये 2 आपने यूज किया है, क्यों किया है, बैलेंस करने के लिए। ये 2 मोलर मास का पार्ट नहीं है, ये मैंने जानबूझ के पहले बताया कि यहाँ गलती होगी। ये 2 आपने अपने मोलर मास के लिए यूज किया, कई बार हो सकता है। कई बार का मतलब मान लेते हैं कि अमरजीत ने ऊपर वाले फॉर्मूले को लेके यूज किया होगा, तो ऊपर वाले में तो 2 आया ही नहीं, लेकिन ये भी बैलेंस इक्वेशन है। हो सकता है कि कोई एक बच्चा ऊपर वाला भी लेके कैलकुलेट कर सकता है, हो सकता है कोई बच्चा नीचे वाला लेके सॉल्व कर सकता है। तो बाहर में जो 2 लगा हुआ, बाहर का 2 का मतलब कोएफिशिएंट या मोल जो वर्ड है वो बैलेंस करके आया हुआ है, उसे कभी भी मोलर मास में हम ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। जब इसको हमने मोलर मास अगर निकाला होगा टोटल, तो ये कितना आएगा 276। कितना है 276 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। तो जब मैं यहाँ 276 लिखूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1/5। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट वेट ऑफ, वहां पे लिखा हुआ है रेसिडुअल ऑप्टेन। ठीक है, 55.2 ग्राम पढ़ के ये पता चल रहा है कि यानी सिल्वर का मास या मोल निकालना है। तो सिल्वर का मोल निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, NAG2CO3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू NAG/4। अपने पास यही फॉर्मूला है। क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/5/2 इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा NAG/4। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जरा थोड़ा हम इसको देखेंगे कैलकुलेशन वगैरह।
एन एजी बाई 4, तो मैं यहाँ से एन एजी पहले निकालू, यहाँ देखते चलो, एन इज इक्वल टू होगा 1/5 इंटू 2, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे 1/5 इंटू 2, जो कितना होगा 2/5। तो अगर मैं वेट ऑफ इजी निकालूंगा तो n इंटू होता है 108। क्या फॉर्मूला हमारे पास, n इंटू एम। n का फॉर्मूला कितना है 2/5 और 108 रखेंगे, ये 216/5 है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आया हो तो जरा थम्स अप का साइन जरा जल्दी दिखाएंगे। इसे जरा कॉपी करना है, और एक बार जरा ये पूरी बात मैं दोबारा बोलूंगा, आप पहले फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करते टाइम एक बार दोबारा बोलता हूँ, सुन लें, क्योंकि अब इस मेथड को हम छोड़ देंगे आज के बाद, अब यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि अनबैलेंस इक्वेशन हुआ, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने पे जो कोफिशिएंट यूज करेंगे उसका मोलर मास से कोई लेना देना नहीं है। ये बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिर मोल निकालेंगे, कुछ भी हो जाए मोल तो निकाल के ही लेकर आना है। मोल कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद जिसका भी पूछ रहा होगा उन दोनों मोल का हम कंपेयर करेंगे, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया होगा, बाकी कैलकुलेशन है आप जानते हैं, इसको हमने कैलकुलेट किया। इनमें से सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। ये मेथड 1 है और आपको मैंने बताया कि मेथड 1 को हम धीरे-धीरे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब जरा एक बार मैं पूरा रिएक्शन को दोबारा एक बार लिखता हूँ और अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 2Ag2CO3। मैं एक बार जरा यहाँ कर रहा हूँ, इसको जरा दोबारा देखें। मैंने ये थोड़ा मेरे को यही फॉलो करना है। 4Ag प्लस 2CO2 प्लस O2, जो ये बैलेंस इक्वेशन है। जो ऊपर वाला रिएक्शन है, एक बार जरा मैं ऊपर दिखा दूं आपको, ये रिएक्शन था मेथड 1 में, फिर मैंने मेथड 2 इसी को रख रखा है ताकि रफ नहीं किया तो नहीं कंपेयर कर पाए हम लोग। कंपेयर करने के लिए मैंने ये लाइन लिख दी। अब इसको जरा हम देखते हैं, एक बार आपने ये लिख लिया ना, आपने सबने लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ, अब थोड़ा देखिए मेथड 2, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए मैंने बस बताया कि ये वैल्यू गिवन है, मैं थोड़ा एक बार समझा दूं। मोल निकालने का फॉर्मूला है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके हिसाब से मोल की वैल्यू हमने निकाला 1/5। मोल की वैल्यू कैसे 1/5 आया, यहाँ पे हमने निकाल के आपको दिखाया है। वेट गिवन है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हमने किया तो कितना आया 1/5 आया। ये हम लिखना नहीं चाह रहे थे, हमने डायरेक्ट 1/5 लिख दिया। इसके बाद जरा देखो प्लीज यहाँ पे, अगर मुझसे पूछता है NAG, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है WAG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं पूरा समझाता हूँ, ये 10-12 क्वेश्चन से क्लियर होगा। अभी थोड़ा ध्यान से पहले देखो। वेट ऑफ एजी निकालने का फॉर्मूला होता है NAG इंटू मोलर मास ऑफ एजी इंटू मोलर मास ऑफ एजी, ये लिखा हुआ है। मोलर मास ऑफ एजी कितना होता है 108, और NAG हमें निकालना है। NAG थोड़ा देखते हैं कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका भी निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर लेंगे। तो किसका निकालना है, सिल्वर का निकालना है। सिल्वर का कोफिशिएंट कितना है 4 है। जिसका निकालना है, मैं जरा इधर इसको हिंट में लिखता हूँ, फाइंडिंग वैल्यू, ये जरा देखो आप, इसको ऊपर लेना है। नीचे हेल्पिंग वैल्यू लिखा हुआ है, नीचे हेल्पिंग वैल्यू लेना है। जिसके, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जिसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ये आपको पढ़ के पता चलना चाहिए। तो मुझे निकालना है सिल्वर का, तो सिल्वर का कोफिशिएंट ऊपर लेंगे। नीचे में हेल्पिंग वैल्यू का कोफिशिएंट लेना है। किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, सिल्वर कार्बोनेट के हेल्प से निकाल रहे हैं, क्योंकि सिल्वर कार्बोनेट का डाटा इसमें गिवन है, Ag2CO3 का डाटा इसमें गिवन है। तो इसका कोफिशिएंट हम नीचे लेंगे। कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू, इंटू यहाँ पे लिखेंगे मोल। मोल किसका लेंगे, जिसका डाटा गिवन हो। किसका डाटा गिवन है यहाँ पे, सिल्वर कार्बोनेट का। सिल्वर कार्बोनेट का मोल कितना है यहाँ पे 1/5। कितना है 1/5। हम देख सकते हैं यहाँ भी 2/5 आया हुआ है। कितना आया हुआ है 2/5 आया हुआ है, देख सकते हो ये आंसर आया हुआ है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो सेकंड मेथड है इतना फास्ट कैलकुलेशन है, ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है, लेकिन अभी थोड़ा 3-4 क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चलेगा इतना फास्ट कैलकुलेशन है कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हार्डली 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो जरा ये वाला लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर दोबारा, जल्दी से कॉपी करना है।
2-3 क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया आ जाएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन और करके आपको दिखाऊंगा अगले 10-15 मिनट में, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो पाएगा। फाइंडिंग वैल्यू का कोफिशिएंट यहाँ एससी लिख देता हूँ, ऐसे स्ट्रिक्ट साइन बना के एससी लिख देता हूँ। हेल्पिंग वैल्यू का एससी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना। फाइंडिंग वैल्यू का कोफिशिएंट इनटू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने ले लिया। मैं इसको थोड़ा और फास्ट तरीके से, मतलब ये जो मैंने बताया इसी को थोड़ा हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे दोबारा, तो आपको थोड़ा जल्दी से क्लियर होगा। रफ कर लिया आपने, अब देखते हैं जरा सा। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंडिंग वैल्यू का कोफिशिएंट, फाइंडिंग वैल्यू कोफिशिएंट इनटू मोल और हेल्पिंग वैल्यू कोफिशिएंट। इसको हम थोड़ा और भी 2-3 एग्जांपल में क्लियर होगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है। मैं जरा उसको कैलकुलेट करता हूँ, आप देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला हुआ है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो एक बार मैं दोबारा रिएक्शन को लिख रहा हूँ समझाने के लिए। देखो जरा स्क्रीन पे, यहाँ पे 4 Ag प्लस 2 CO2 प्लस O2, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। हमसे क्वेश्चन में यहाँ जरा देखना है, वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के नीचे लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम निकालो। टोटल वॉल्यूम तब निकलेगा जब टोटल मोल होगा इंटू 22.4 लीटर होगा। पर दोबारा बोलता हूँ, टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? टोटल मोल, वॉल्यूम हम गैस का निकालते हैं, गैस में कौन है? CO2 है, और कौन है? O2 है। तो दोनों का मोल यानी CO2 का मोल और O2 का मोल दोनों हम निकाल के लेकर आए हैं 22.4 लीटर से, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे टोटल NT निकालूंगा, तो NT कैसे आएगा जरा सा देख लो। यहाँ पे NCO2 और NO2 आ जाएगा, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे NCO2 निकालना है, स्क्रीन पे देखिए कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे NCO2 लिख देता हूँ, यहाँ पे NCO2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे वेट करें थोड़ा, कर्सर काम ही नहीं कर रहा। देखिए ये NCO2, और मैं थोड़ा साइड में ही NO2 लिख देता हूँ ताकि दोनों वैल्यू आए। NCO2 निकालने के लिए स्क्रीन पे सब लोग देखिए, जिसका निकालना है, किसका निकालना है? NCO2 की वैल्यू निकालना है, उसका कोएफिशिएंट ऊपर लेंगे। जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर लेंगे। जिसके हेल्प से निकालेंगे, किसकी हेल्प से? तो हमने सिल्वर की हेल्प से, Ag2CO3 की हेल्प से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसी का मोल आपने अभी कैलकुलेट किया है, इसी का डाटा गिवन है। जिसका डाटा गिवन होगा उसी को हम हेल्प में लेंगे। तो कितना होगा? नीचे 2 और इनटू टोटल मोल। टोटल मोल कितना है? 1/5। कितना है? 1/5। तो यहाँ से जो NCO2 की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो मैं यहाँ पे पहले 1/5 प्लस लिखूंगा। NO2 निकालूंगा, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर। जरा प्लीज अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। नीचे जिसके हेल्प से निकालेंगे सिल्वर कार्बोनेट, 1/2 हो गया, इनटू कितना लिखेंगे? 1/5। बेसिकली ये कितना हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट करके हम निकालेंगे। इंपॉर्टेंट बात जरा यहाँ पे ये था NO2 में कि अगर अगर हमने यहाँ पे NO2 में अगर पहले वाला बैलेंस किया था, पहले वाला बैलेंस का मतलब ये लाइन से अगर हम बैलेंस करते हैं, आपको लिखना नहीं है, रफ है ये सब रफ है। यहाँ पे किसी बच्चे ने अगर ये वाला लाइन से बैलेंस किया था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे हाफ O2 ऊपर लेना पड़ेगा। ऊपर में क्या लेना पड़ेगा? हाफ O2। जरा देख लो आप, नीचे बाई 2 इंटू 1/5। तो कैलकुलेशन में थोड़ा और तकलीफ बढ़ेगी। अभी तो थोड़ा इजी टाइप का दिख रहा है, लेकिन ऐसे आएगा तो और तकलीफ बढ़ेगी और हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू में लाके इसको कैलकुलेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटीजर वैल्यू की ओर कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। और जब यहाँ पे टोटल वैल्यू लेकर आएंगे तो ये 3/10, इन दोनों का सम इंटू 22.4 लीटर, इन दोनों का सम कितना है? 3/10। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है आपको। एक बार मैं सारी बातों को बोलता हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी और मुश्किल क्वेश्चन अब आएगा तो तुम कहीं फंस ना जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम है, लिटरेचर में क्वेश्चन आएगा, उसको अपने वर्डिंग में उठा के रिएक्शन में लिखना चाहिए। वो कौन लिख के देगा? मैं लिख के दूंगा, जब तक आप समझ ना जाए। कब तक समझेंगे ये पता नहीं किसी को, ये अपना अपना फीचर है, भगवान ने सबको अलग अलग नॉलेज दिया है।
दूसरी बात मैंने बताया कि अनबैलेंस से बैलेंस करेंगे, लेकिन सिंपल इंटीजर वैल्यू की ओर लेकर आएंगे, अदरवाइज हम खुद फंसेंगे। तो तुम लोग तो दानवीर हो, बच्चे दानवीर होते हैं, कहते हैं जा नंबर ले जा, एग्जामिनेशन सेंटर को आप लोग बोलते हो जो टीचर है, अरे नंबर ले जाओ कोई बात नहीं है। तो इसका थोड़ा दानवीर करण जो है थोड़ा अपना नेचर बंद कर देंगे और बैलेंस करके लेकर आएंगे। मोल निकालेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसका मोल निकालेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हम सिंगल रिएक्टेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंगल रिएक्टेंट में भी हम देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो भी हमने 3-4 क्वेश्चन किया है, उन 3-4 क्वेश्चन में रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है। रिएक्टेंट का मोल है, रिएक्टेंट का मास है, इनमें से कोई वैल्यू गिवन है और दूसरा वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा वैल्यू कौन सा पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है, मास पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है। इसके बाद मैंने बताया कि मेथड 1 में सीधा-सीधा फॉर्मूला ये है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट या मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसकी हेल्प से हम करेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोलर मास में ऐड कभी भी नहीं होगा। इसके बाद मेथड 2 ये है कि जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, किसका निकालना है ये क्वेश्चन में पढ़ के पता चलेगा। और जिसके हेल्प से निकालना है, जिसका डाटा आपने क्वेश्चन में से कैलकुलेट करके निकाला होगा, उसका कोएफिशिएंट नीचे इनटू टोटल मोल। टोटल मोल कहाँ पता चलेगा? जो ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट होकर आया होगा। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, जरा ध्यान सुनना, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो वॉल्यूम सॉरी प्रोडक्ट की ओर से करेंगे। मतलब अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, मोल, मास या वॉल्यूम रिएक्टेंट का गिवन था, अब प्रोडक्ट का मोल, मास या वॉल्यूम पूछ रहा था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्ट का मोल, मास या वॉल्यूम गिवन होगा, लेकिन रिएक्टेंट का मोल, मास या वॉल्यूम क्वेश्चन में पूछेगा। ऐसा हम इसलिए बार-बार क्वेश्चन अलग-अलग कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में जब भी आए, आप सेफ और सिक्योर फिल कर पाओ और अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाओ। क्वेश्चन लिखना है आपको, लिखना व्हाट वेट, ये जेईई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। लिखना है व्हाट वेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, व्हाट वेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ब्रैकेट में लिखना है ये लाइन, व्हाट वेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ब्रैकेट में ये लिखना है शुड बी हीटेड, शुड बी हीटेड टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन 2.4, 2.4 into 10 to the power 26, 2.4 into 10 to the power 26 molecules of CO2. What weight calcium bicarbonate should be heated to obtain 2.4 into 10 to the power 26 molecules of CO2? मैं जरा करता हूँ, फिर आप दो क्वेश्चन करना। पहले जरा स्क्रीन पे देखें सब लोग। पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जरा देखेंगे, ये CaCO3 होता है, फिर ये H2 होता है और ये CO2 होता है। ये सब कैसे पता चल रहा है? ये धीरे-धीरे मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी उस तरीके का नॉलेज आपके पास आया नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। बैलेंस इक्वेशन ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ बैलेंस है, कैल्शियम की वैल्यू 1 है, एक ही कैल्शियम है, एक वाटर, एक CO2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस करके जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि 2 C है, लेकिन यहाँ भी 2 C है, कार्बोनेट के पास यानी कैल्शियम के पास है और एक CO2 के पास है। तो ये कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। इसके बाद इधर अब डाटा गिवन नहीं है, डाटा इधर गिवन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। जरा मैं एक बार थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के बारे में। कितना लिखा हुआ है? 2.4। जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, 10 to the power 26 ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल CO2। मोल निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले क्लास में एक हमने फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट में जब जाके देखेंगे आप, तो लिखा होगा मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6 into 10 to the power 23, आपको याद होगा। 6 पॉइंट इंटू 10 पावर 23, कायदे से वैल्यू लेना चाहिए 6.023 इंटू 10 पावर 23, लेकिन हमें इतना ज्ञानी नहीं बनना है कि एकदम बस फ्रैक्शन में लेके जाना है, खुद फंसा लेना है अपने आप को। सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना चाहिए जिससे कैलकुलेशन होके हमारा इजी वैल्यू निकल कर आ पाए और हम एग्जामिनेशन में अपना रैंक बना पाए। लिखेंगे 6 इंटू 10 पावर 23, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा? 0.4। कितना आएगा? 0.4। तो NCO2 ये आ गया। अब इसका निकालना है, किसका निकालना है? NHCO3। जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, ये ट्वाइस, जिसका निकालना है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, किसका निकालना है? इसका। जिसके हेल्प से निकालेंगे, किसके हेल्प से इस बार निकालेंगे? CO2 के हेल्प से निकालेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट नीचे निकालना था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, तो ऊपर उसका कोएफिशिएंट नीचे। जिसके हेल्प से निकालना है, तो CO2 के हेल्प से निकालना है, इसका कोएफिशिएंट नीचे। 1/1 इनटू टोटल मोल, टोटल मोल इस बार कितना आ रहा है? 0.4। तो ये मोल आ गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है W इस तरीके से पूछा हुआ है HCO3 का ये वैल्यू, तो यहाँ पे 0.4 लिखूंगा और इसका मोलर मास, इसका मोलर मास जरा सा देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 प्लस हाइड्रोजन का 2 लिख लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई है बाहर से, कार्बन का 24 लिख लेते हैं, 12 इंटू 2, 2 का बाहर से मल्टीप्लाई था आप जानते थे, और ऑक्सीजन का 60 इंटू 3 48, और 48 का फिर से 2 से मल्टीप्लाई है बाहर से, तो कितना होगा? 96। दोबारा एक बार बोलता हूँ, कैल्शियम 40 सिंगल है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2 1 इंटू 2, कार्बन की वैल्यू 12 इंटू 2 24,
हाइड्रोजन की वैल्यू 60 इंटू 3 इनसाइड में मल्टीप्लाई 48, 48 का बाहर से 2 का मल्टीप्लाई 96, तो 96 लिखेंगे। टोटल जब इनका मास हम ऐड करेंगे तो शायद 162 आएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 162 रख देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है, इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है। और ये समझ में आ गया हो तो जरा से अपना माइक ऑन करके बताना है कि यहाँ तक सब मतलब क्लियर है आप लोगों का, तब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। यस सर। जसविंदर आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। दीपक आपको मूल कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। पुनीत? यस सर। अमरजीत? यस सर। कर लेंगे अब इसको। बहुत आसान है, बच्चे बस फंस जाते हैं। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई लिखाई, और बच्चे करते वर्ते नहीं है, क्योंकि एक तो फैशन इतना नौटंकी पाल रखा है, इतने मोबाइल आ गए, इतने गेम आ गए, फेसबुक है, ये है वो है, माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों के, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे एजुकेशन में ही है। बस वो बेवकूफी वाली बात है कि क्रिकेट में है, सिंगर में है, डांसर में है, बॉलीवुड में है, लेकिन जब आप उस लेवल को टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि एजुकेशन से पैसा कहीं ज्यादा नहीं है, इसलिए पढ़ना चाहिए। एनीवे, ये हमें भी तो पास होने के लिए हम लोग देख रहे हैं चीजों को, बाकी आपकी इच्छा है। अभी क्वेश्चन लिखना है जो बहुत आसान है, जिसे आप करके बताएंगे। मेथड 2 से ही करना है, जैसे मैंने बताया, जिसका निकालना है वैल्यू उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिसके हेल्प से निकालेंगे इसका कोएफिशिएंट नीचे, इनटू मोल। हेल्पिंग वैल्यू कौन है? जिसका मोल होगा उसी को लेना चाहिए। ऊपर उसकी वैल्यू निकालना चाहिए, इसका जिसका आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऊपर, और इनटू मोल, मोल जो निकलकर आपने निकाला है वैल्यू आया है उसको रखना चाहिए। क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैपिटल ए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब ऐसा लिखना है इस तरीके का, अब कैपिटल ए मत लिख देना वहां। ए required to produce, required to produce 7 mole of, required to produce 7 mole of capital C, 7 mole of capital C, required to produce 7 mole of capital C। ये लाइन लिखा हुआ है यहाँ, ये लाइन है, जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। मैंने पिछले क्लास में एक पीडीएफ भेजा था किसी कोचिंग का, मुझे थोड़ा कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है बहुत अच्छा लगता है। रीजन उसके पीछे ये है कि उसने सीक्वेंस में सारी बातों को लिखा है, पहले थ्योरी, फिर एग्जांपल, फिर न्यूमेरिकल, हर तरीके का न्यूमेरिकल, पैसेज बेस, मैच बॉक्स, इंटीजर, आप देख सकते हैं। फिर उसमें ओलंपियाड के क्वेश्चन है, नेशनल, इंटरनेशनल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाईलाइट किया हुआ है, फॉर्मूले अलग से हाईलाइट किए हुए हैं, प्रीवियस के जेई के मेडिकल के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, या उस टाइप के आने वाले क्वेश्चन है, लेवल वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो मैंने दिया था तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। सिमिलर मैंने एक और आपको शेयर किया है, उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लेना। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा एक बार मैं किसी अपने कलीग से अभी मतलब स्कूल में हमारा तो कोई कलीग है, कोचिंग वाला तो है नहीं, तो बाहर थोड़ा कोई फ्रेंड मेरा पढ़ाता है तो उसी कोचिंग का एक बार जरा मैं नीट वाला मंगवा के भी आपको ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, आधे घंटे के अंदर शेयर कर दूंगा। आप नीट वाला भी प्रिंट आउट निकाल के देखना। मैं बताना ये चाहता हूँ कि पढ़ना तो है ही जरूरी, लेकिन इसके साथ साथ किसी कोचिंग को फॉलो कर लेना चाहिए। तो जब आप उसको फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि काफी इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगा। आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आंसर आ रहा है? और 14/5। बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ रहा है जी? मेरा आ रहा है 14/5। 14/5 कैसे आ रहा है? बार कैलकुलेट करता हूँ, मुझे लगता है बच्चों को दिखाना चाहिए कैलकुलेट करके। ये लिखा हुआ है 3/3 सॉरी 5C। इसकी डाटा गिवन है 7, तो मुझे इसका निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एन ए निकालना है। ए एक वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है। तो जिसका निकालना है कोएफिशिएंट ऊपर, किसका? 2 का, मतलब ए का निकालना है, सॉरी। नीचे जिसके हेल्प से निकालना है, किसके हेल्प से? सी के हेल्प से। तो इसका कोएफिशिएंट कितना? 5 इंटू टोटल मोल। टोटल मोल किसका लेना चाहिए? सी का, क्योंकि सी का मोल क्या है? गिवन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 14/5 आ रहा है। आपको जो क्वेश्चन मैं बोलूँ करने के लिए उसे करा करें, वही क्वेश्चन इजी होता है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखना है जिसको आपको ही करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन,
फास्टली थोड़ा करना है क्योंकि दूसरी क्लास के बच्चे ने भी एक मैसेज ड्रॉप किया। कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस when weight of when weight of 5 gram of ammonia 5 gram of ammonia is heated. 5 gram of ammonia is heated. ये मैं थोड़ा यहाँ बैलेंस करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो आप। ये बैलेंस करके हमने रख दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस व्हेन वेट ऑफ 5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड। 5 ग्राम ऑफ अमोनिया की वैल्यू लिखा हुआ है 5 ग्राम, आप जानते हैं। थोड़ा इसको और फास्ट करने के लिए हम लोग 5 ग्राम को मोल मान लेना, 5 मोल मान लो, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा हमारा। 5 मोल मान लो, थोड़ा 5 ग्राम को मोल लिख लो केवल, बाकी सब कुछ सेम रहने दो। मैंने जानबूझ के थोड़ा कर दिया ताकि आप कैलकुलेशन में फंसे नहीं, जल्दी क्वेश्चन हो जाए। जो डाटा गिवन हो पहले लिख लेना चाहिए। डाटा गिवन मुझसे पूछ रहा है WH2। WH2 तभी हम निकाल पाएंगे जब यहाँ पे NH2 इंटू हाइड्रोजन का मास पता हो। कितना मास है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन का यहाँ पे मास कितना है 2, कैसे पता चला 1, ये बाहर 3 मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, 1 इंटू 2। अब मैं यहाँ से NH2 निकालूंगा, NH2 निकालने का फॉर्मूला आएगा, जिसका निकालना है, किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, जिसके हेल्प से निकालना है, किसके हेल्प से, अमोनिया के हेल्प से, इंटू मोल, मोल कितना 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 15/2 इंटू 2 आ जाएगा, 15/2 इंटू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 15 ग्राम आएगा। क्या यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन होमवर्क थोड़ा कर लेते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन होमवर्क बोल देता हूँ, अगर आप कर पाए तो। लिखना है कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखना है ये, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट which is required to produce 3.04 gram 3.04 gram of green precipitate ब्रैकेट में लिखना Cl2O3, ब्रैकेट में लिखना Cl2O3, ब्रैकेट में लिखना Cl2O3। ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको लिख लेना है। थोड़ा सा मैं थोड़ा हिंट में बोल देता हूँ, ये रिएक्शन N2 का एज इट इज लिख लेंगे, Cl2O3 एज इट इज रख देंगे, और वाटर के लिए 4H2O लिख लेंगे, बैलेंस इक्वेशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट which is required to produce 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन प्रेसिपिटेट। ग्रीन प्रेसिपिटेट का नाम मैंने बताया क्या है, Cl2O3 है। ऊपर वाला लाइन जरूर लिखना है अनबैलेंस इक्वेशन, नीचे वाला लाइन भी लिखना है बैलेंस इक्वेशन। ये आपका होमवर्क है, जिसे मंडे की क्लास में थोड़ा हम लोग देखेंगे। और मैं नीट वाला भी एक रिपीट मतलब जो है थ्योरेटिकल पार्ट वाला कहीं से स्टडी पैकेज आपको शेयर करता हूँ, आप इन दोनों को लेकर ट्राई करेंगे। बाकी फिजिक्स का मैं पूरा एलन का आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरे पास पड़ा हुआ है, आप उसको लेके घर पे अच्छे से देख के रहना, परचेस करने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे लोग काम करेंगे। आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू सो मच।